हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्या करना है, एक पेड़ है जो आंधी आता है तब टूट जाता है। इस तरह की घटना हम लोग दैनिक जीवन में भी देखते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है हम एक पेड़ यहाँ पे बना लेते हैं। ये मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है। ये पेड़ एक जमीन पर इस तरह से लगा हुआ है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, क्योंकि जमीन पर सीधा पेड़ है तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आंधी आने के कारण जो है पेड़ यहाँ पे टूट जाता है। तो ये जो ऊपर का टूटा हुआ भाग है ये फिर घूम के इस प्रकार से यहाँ आ जाता है, ठीक है। ये टूटा हुआ भाग जो है गिर जाता है और गिरने के बाद फिर यहाँ तक पहुँच जाता है और ये ज़मीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्वेश्चन यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या होता है, तो पहले एक ज़मीन है, ज़मीन पर एक पेड़ लगा हुआ है, उसके बाद आंधी आने के कारण ये पेड़ जो इस तरह से यहाँ टूट जाता है, इस प्रकार से है पेड़, और ये पेड़ टूटकर ज़मीन से सट जाता है और ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब करना क्या है हमें, और कुछ दिया हुआ है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब पेड़ का पाद बिंदु ये हो गया, जड़ जहाँ पे है, और ये ज़मीन को जहाँ पे छूता है ये बिंदु यहाँ है। यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो 8 मीटर है, ठीक है। ये चीज़ दिया हुआ है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ की जो h मीटर, हम स्मॉल h मीटर जो है मान लिए h मीटर है पेड़ की ऊंचाई, इसको हमें ज्ञात करना है। तो ये जो h मीटर है वो क्या होगा, इसका जो ये दूरी है और साथ ही साथ ये दूरी, दोनों को ही हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें कर्ण भी निकालना है, क्योंकि ये कोण है 30 डिग्री, इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा। तो लंब भी ज्ञात करना है और कर्ण भी ज्ञात करना है, फिर दोनों को जोड़ देना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंट यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग त्रिकोणमिति के 3 फंक्शन का ही यूज बेसिकली करेंगे। क्या क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा का यूज कब करेंगे, जब हम लंब और कर्ण से संबंधित क्वेश्चन होगा। तो ये देखते हैं, लंब यहाँ है, कर्ण यहाँ है, ये दोनों में से कोई भी दिया हुआ नहीं, इसीलिए हम साइन थीटा का यूज यहाँ पे अभी नहीं करेंगे, ठीक है। फिर कॉस थीटा में क्या होता है, तो कॉस थीटा में होता है b/h, मतलब बेस, और बाई हाइपोटेनस, मतलब आधार और कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कॉस थीटा का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इसको कुछ नेमिंग कर दे रहे हैं। ये जो है ए बी, ये हो गया ए बी, जो है वो क्या है, तो ए बी है पेड़ की ऊंचाई, और ये पॉइंट सी दे देते हैं और यहाँ पे डी दे देते हैं, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे, माना ए बी बराबर पेड़ की ऊंचाई, आगे इसको हम लोग h मीटर लिखें, स्मॉल h मीटर लिख दिए, स्मॉल h मीटर, ठीक है। अब आगे इसी को हमको निकालना है। अब आगे क्या हुआ, पेड़ यहाँ से यहाँ टूट गया, तो हमें ये पार्ट और ये पार्ट निकालेंगे तभी जाके ये निकल सकता है। तो चलिए हम लेंगे त्रिभुज BCD को। अब लिखेंगे त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल है, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या दिख रहा है हमें, कौन सा लेना है, कॉस थीटा को लेंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h। तो b जो है, चलिए यहाँ पे b फॉर बेस और h फॉर हाइपोटेनस, मतलब बेस बटे हाइपोटेनस यानी कि आधार बटे कर्ण। तो उसका यूज हम लोग कर रहे हैं। तो कॉस थीटा जो है कितना डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री है। कॉस 30 डिग्री बराबर बेस कितना है, बेस है BD लिख लेंगे, और h हाइपोटेनियस है CD, तो
तो CD रहने दिए। आगे यहाँ पे cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो BD का मान कितना है, BD का मान दिया हुआ है 8 मीटर, 8 लिख देंगे। और CD हमें ज्ञात नहीं है तो हम उसको CD ही रखेंगे। फिर आगे CD अब निकाल लेते हैं, तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 गुना 2/√3। ठीक है, अब √3 यानी कि इसको आगे फिर बढ़ा लेते हैं, 8 दूना 16/√3, इसको यहीं पे हम छोड़ देते हैं। CD इक्वल टू इतना मीटर आ गया। अब आगे क्या करना है, ये तो CD आया, CD मतलब कर्ण, तो ये तो टूटा हुआ पार्ट का ही लंबाई हुआ। हमको ये जो अभी तक टूटा हुआ नहीं है उसका भी तो निकालना है लंबाई, तो उसका लंबाई क्या होगा, ये जो लंब है वही होगा। तो अब हमें एक ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें ये लंब और ये आधार आए। तो लंब और आधार कब आता है, लंब और आधार कब आता है, तो लंब और आधार आता है tan थीटा में। तो tan थीटा हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए फिर यहाँ पे हम जो है अब या पुनः जो है लिख सकते हैं, पुनः त्रिभुज BCD, क्योंकि त्रिभुज तो वही है, दूसरा तो नया त्रिभुज कुछ नहीं है, बस अब साइड अलग अलग हम लोग को लेना है। अब हम लोग tan थीटा का यूज करेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है P/B, P/B। ठीक है, P/B, P मतलब परपेंडिकुलर लंब और B मतलब आधार। तो चलिए tan कितना डिग्री है, यहाँ भी 30 डिग्री है, और साथ ही साथ इसका जो लंब है वो कितना है, BC है, और B मतलब बेस मतलब आधार कितना है, तो BD है, BD है। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो BC का मान कितना दिया है, दिया हुआ है ही नहीं, तो उसको वही रहने देंगे। और BD का मान है 8, तो इसको 8 रख लिए। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो BC बराबर आ जाएगा मेरा 1 गुना 8/√3। जब सॉल्व करेंगे तो 8/√3 मीटर। तो BC भी और CD भी हमें ज्ञात है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल सकते हैं AB। AB यानी कि क्या चीज़, AB यानी कि पेड़ की ऊंचाई। तो AB जो पेड़ की ऊंचाई है वही चीज़ टूट के क्या बन जा रहा है, AB यानी कि यहाँ पे देखिए AC प्लस CB हो रहा है। AB जो है यहाँ से यहाँ है, इसमें AC प्लस CB है, उसी को लिख दिए। अब AC जो है देखिए, AC टूट के CD बन गया है, ये वाला टूट के यहाँ आ गया, तो AC के बदले हम लोग CD लिख सकते हैं, तो CD प्लस CB। ठीक है, अब CD का मान कितना है, तो CD का मान हम यहाँ पे निकाले हैं 16/√3, 16/√3 प्लस CB। तो CB का मान, ये CB हो या BC हो दोनों एक ही चीज़ होता है, तो CB का मान कितना है 8/√3। अब देखिए √3 दोनों में एलसीएम ले लेंगे, तो 16 प्लस 8 यानी कि 8 और 16 24/√3। अब इसको रेशनलाइजेशन या कर देंगे तो क्या होगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 24√3 बराबर हो गया 24√3/3, यानी फिर कट जाएगा इससे, तो 8 या 24 8√3 मीटर। ठीक है, तो हमें मिल गया क्या चीज़, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और हमारे YouTube चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।